अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की वीडियो दूंगी टॉपिक 5 की यूनिट 5.1। क्लास में आप लोगों ने किया था टॉपिक 4 कंप्लीट हो चुका था 4.5 तक। ठीक है, 4.5 तक के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। एमसीक्यूज़ भी एक ग्रुप के गए थे और दूसरे वाला जो ग्रुप था उसके एमसीक्यूज़ भी नहीं गए थे, यानी कि क्लास नहीं हुई थी एमसीक्यूज़ वाली। अब जो मैंने आप लोग को मैं वर्किंग सेंड करूँगी, वर्किंग यहाँ से आपको स्कूल से कलेक्ट करनी है, उसमें आपको टॉपिक 4 के एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे टॉपिक 5 का स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। आज मैं आप लोग को स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हमारे पास है स्क्वायर्स। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर्स मतलब डबल, किसी भी नंबर के ऊपर पावर लग जाएगी 2 तो वो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, और इसका पार्ट 1 है हमारे पास 11। ठीक है, 11 का हमें क्या मालूम करना है, स्क्वायर मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले डालेंगे सोल्यूशन की हेडिंग 11 के ऊपर पावर लगा देंगे 2, यानी कि जो आप लोगों ने टॉपिक 4 में किया था एक्सपोनेंट। ठीक है, किसी भी बेस के ऊपर कोई नंबर होता है छोटा, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और यहाँ पे है 2 का मतलब स्क्वायर कहते हैं, 3 को क्यूब कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका फिलहाल आएगा भी स्क्वायर। हमें 11 का स्क्वायर मालूम करना है। 11 के स्क्वायर का मतलब है 11 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। रफ वर्क बनाएंगे 11 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 का टेबल 1 तक पढ़ें 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 1, ऐड करेंगे 1 2 1, यानी कि 11 का स्क्वायर क्या आ गया 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर आया हमारे पास 121। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। हमारे पास क्वेश्चन है 219, यानी कि 19 को हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे, पावर डालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है जो भी अंदर नंबर है उसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाइए रफ कॉलम में, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 8 प्लस करेंगे 17, मल्टीप्लाई के सिंबल 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ऐड कीजिए 1, 9 में 7 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 16, 1 कैरी 1 2 और 1 3 हो गया, 361 इसका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है ए पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन है 25 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मीन्स यानी कि जो चीज़ इसकी बेस है 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 25 है तो 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करना। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, मल्टीप्लाई के साइन 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, ऐड कीजिए 5 2 6, क्या आ जाएगा इसका आंसर 625। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे 50 पे सबसे पहले स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर्स निकालना। 50 के ऊपर हमने पावर लगा दी 2 मीन्स 50 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। 50 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 जा 0 0 5 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 0 प्लस करेंगे 0 5 और 2, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2500। क्वेश्चन नंबर 5 है 66 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मीन्स कोई भी चीज़ 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। 66 को पावर लगा देंगे 2, 66 मल्टीप्लाई बाय 66, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे 4356 इसका आंसर आ जाएगा। 78 का स्क्वायर निकालना है। 78 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 78 मल्टीप्लाई बाय 78, मल्टीप्लाई करेंगे रफ में हमारे पास आंसर आ जाएगा 6184। मल्टीप्लाई मेरे ख्याल में सबको ही आता होगा, 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आती होगी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 100। क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट का 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, पावर लगा देंगे 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्वेश्चन का पार्ट 8 500 का स्क्वायर निकालेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
25 4 टाइम्स 0, ठीक है, यानी कि 10,000 के बाद लैख और 10 लाख, 25 लाख आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी पार्ट का एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। टेस्ट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि यानी कि कोई भी नंबर इसका हाफ बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर्स के मैं आपको पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं? 1 की पावर 2 होगी तो 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1। 2 की पावर 2 लगा देती हूँ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। 3 की पावर लगा देती हूँ 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 4 की पावर लगा देती हूँ 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। यानी कि बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका हाफ निकल रहा हो, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। आप जब आप ये एक्सरसाइज करवाओगे तो पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर कौन से है, नॉट परफेक्ट कैसे है और किस तरीके से मालूम होगा। 5 की पावर 2 लगाएं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 6 पावर 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 7 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। 9 की पावर 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। यानी कि 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 2 का। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। अब इन दोनों के बीच में 2 और 3 जो है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 और 9 के बीच में क्या क्या आता है? 5 6 7 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसका पार्ट 1 करवा के इसका पार्ट 1 मैं यहाँ करवा रही हूँ क्योंकि पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। 81 क्वेश्चन है हमारे पास। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, क्लास 6 में भी किया हुआ है, क्लास 7 में भी मैंने आप लोगों को करवाया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी कि वो खुद, ठीक है, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ, यानी कि वो खुद 2 फैक्टर्स होते हैं किसके? प्राइम नंबर्स के। 2 फैक्टर्स किसके? प्राइम नंबर्स के। क्या क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 सो ऑन। आगे तक चलते चले जाते हैं, प्राइम नंबर खत्म नहीं होते, जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक प्राइम नंबर्स आगे तक चलेंगे। ये होते हैं प्राइम नंबर। जो हमें प्राइम नंबर से डिवीजन करना है या आप लोग समझ लीजिए कि एलसीएम के थ्रू फैक्टर्स बनाने हैं, ये है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहलाता है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। अब मैं 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके पहले आपको बता दूँ, ठीक है। लास्ट नंबर या वंस के कॉलम में देखिए आप, वंस के कॉलम में क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है, 1 दिया हुआ है, इवन नंबर नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 से। 2 से कौन कौन से नंबर्स होंगे? जो इवन होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 0, जिसके वंस कॉलम पे आए वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स हमेशा 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। अब 1 है, 1 इवन नंबर नहीं है, तो मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 2 जा 6, 2 बराबर में चला जाएगा, 21 बन गया। 3 7 जा 21, 3 के टेबल में 27 आता है, 9 पे आता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी कि 2 नंबर देखिए, ये बन गया हमारे पास पेयरिंग, ये बन गई पेयरिंग। पेयर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
पेयर बनाना है। जब हमारे पास 2 पेयर्स बन जाए तो वही प्राइम नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंस ईच प्राइम फैक्टर इज इन पेयर, यानी कि हर प्राइम फैक्टर जो है वो पेयर के अंदर है, तो ये 81 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये 95 का मैं करके दिखाती हूँ आपको। 95 लेंगे, ठीक है। देखना है कि प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लास्ट के कॉलम पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैं कौन सा प्राइम नंबर लूँगी, 5 लूँगी। 5 1 जा 5, 4 बराबर में चला गया, 5 9 जा 45। अब 19 आ गया, 19 खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही होगा, 19 1 जा 19। अब यहाँ देखिए 5 का कोई पेयर नहीं है, पेयर मतलब 2 नंबर होने चाहिए एक साथ, यानी 5 है तो एक और भी 5 होना चाहिए, नहीं है। 19 का भी कोई पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं बन रहा तो मैं क्या लिखूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 19 एज 5 एंड 19 आर लेफ्ट फ्रॉम द पेयरिंग, यानी कि इन दोनों के पेयर है ही नहीं, सो 95 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 95 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 121। 121 कैसे होगा, यहाँ पे 1 था, मैंने 3 से करके देखा, नहीं हो रहा था, 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, 7 से भी नहीं हो रहा था, मैंने 11 से किया, 11 1 जा 11, 1 बराबर में डाल देंगे, क्या बन जाएगा, दोबारा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यानी कि 121 2 दफ़ा फैक्टर्स आ गए 11। प्राइम फैक्टराइजेशन 11 मल्टीप्लाई बाय 11, पेयर बन रहा है, पेयर मतलब 2 दफ़ा है जी, एक ही नंबर 2 दफ़ा है। सिंस ईच प्राइम फैक्टर इज अ पेयर, सो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये है फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि पेयर बन रहे हैं, 2 नंबर हैं एक साथ, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 121 भी है परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 169 का, 169 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, 13 के टेबल से, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 16 में से 13 निकालेंगे, क्या बचा, 3 बचा, 3 बराबर में डाल देंगे, 39 बन गया, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 13 और 13 हमने लिख दिया। क्या ये पेयर बन गया, यानी कि 2 नंबर एक जैसे मौजूद हैं, यस हैं, तो हम लिख देंगे इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आ जाते हैं 224, यानी कि 224 पे। आगे देखिए 4 है, इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, 1 बराबर में चला गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बराबर में चला गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसके फैक्टर्स लेके सारे जितने भी हैं ये सारे फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। यह देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन गया। अब ये 2 और 7 नहीं है, 2 का भी पेयर नहीं है और 7 का भी पेयर नहीं है, मैं लिख दूंगी एज 2 एंड 7 आर द लेफ्ट फ्रॉम पेयरिंग, यानी कि 2 और 7 के पेयर्स नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे 3969, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ सॉल्व करके, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। क्या है क्वेश्चन, 3 6 3 9 6 9, ठीक है। 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। दोबारा मैं 3 के टेबल से कर रही हूँ, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, क्या आता है, 12 आता है, 3 4 जा 12, बराबर में 1 दे देंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। दोबारा 3 के टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ, 3 1 जा 3, बराबर में 1 दे देंगे, 14 बन जाएगा, 3 4 जा 12, barabar में 2 दे देंगे, 21, 3 7 जा 21। 3 के टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ, 3 4 जा 12, बराबर में 2 डाल देंगे, 3 9 जा 27। अब 49 का मैंने बताया था 7 के टेबल से, 7 1 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहाँ देखिए ये 3 3 3, यानी कि ये इसके साथ पेयर बन गया, 3 3 के साथ, 3 3 के साथ बन रहे हैं पेयरिंग,
हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 3 3 के साथ है, ये 3 3 के साथ है, ये 7 7 के साथ है, बन रहे हैं हर किसी के पेयर। सीज ईच प्राइम फैक्टर इज इन पेयर, यानी कि हर प्राइम फैक्टर जो है उसके पेयर बने हुए हैं। सो 3969 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे क्वेश्चन है 3872। 3872 का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ड्रॉ लाइन कीजिए 3872। आखिर में क्या है, इवन नंबर है, 2 के टेबल से स्टार्ट करूंगी, 2 1 2, 1 बराबर में डाल दें, 2 9 18, 7 नहीं जाता, 2 3 6 बराबर में 1 दे दें, 2 6 12, 19 19 नहीं आता 2 के टेबल में, 18 आता है, 2 9 18, 1 दे दें, 13 बन जाएगा, 2 6 12, 1 दे देंगे, 2 8 16, दोबारा इवन नंबर है 2 के टेबल से, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, दोबारा 2 के टेबल से क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, दोबारा इवन नंबर है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब 121, अभी मैंने आपको करवाया था 121 कौन से टेबल से होता है, डायरेक्ट 11 के टेबल से होता है, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। अब ये देखो, ये इसके साथ पेयर बन गया, ये इसके साथ पेयर बन गया, ये इसके साथ, ये जो है वो अकेला रह गया, नहीं बना पेयर, क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हम लिख देंगे 2 इज लेफ्ट फ्रॉम पेयरिंग, यानी कि 2 का पेयर नहीं बना, तो हम क्या लिखेंगे, 3872 इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे है 9845, 9845, यहाँ पे 5 के टेबल से हुआ, 5 1 5, 4 बराबर में 9, 5 9 45, 3 बराबर में 5 6 30, 4 बराबर में 5 9 45, ठीक है। इसके बाद हुआ था 11 के टेबल से, कौन से टेबल से, 11 से, 11 1 11, क्या बचा था, 8 बचा था, 8 बराबर में डाल देंगे, 86 हो जाएगा, 86 का 77 आता है, 11 7 77, ठीक है। फिर 86 में से हमने 7 निकाला तो 9 बचा था, 99 बन गया, 11 9 99। अब 179 एक खुद प्राइम नंबर है, इसलिए अब 179 1 179, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, 5 भी अकेला है, 11 भी अकेला है, 179 भी अकेला है, इसकी कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है हमारे पास, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन और ऑड, यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर के इवन और ऑड बताने हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका इवन और ऑड क्या बनेगा, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है ये वो भी इवन है या ऑड है, ये हमें सेपरेट करना है। 9, ठीक है, 9 आपको पता है, इवन और ऑड पहले बता दूं, इवन और ऑड आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, KG 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑड इवन यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये है ऑड, ऑड नंबर का कैसे पता चलेगा, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, यानी कि आप इसका 1 हटा दो, जिसके भी लास्ट में 0 8 6 4 1 आएगा वो क्या होंगे, इवन, जिसके 1 कॉलम पे 1 3 5 7 9 आएगा वो ऑड होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, 9 क्या है, ऑड नंबर है, मैंने लिख दिया 9 इज अ ऑड नंबर। अब इसका जो स्क्वायर बन रहा था वो ऑड नंबर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, 3 3 9, 3 1 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है ना, हमने लिख दिया 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, देखो 3 भी ऑड नंबर है और 9 भी ऑड नंबर है, स्क्वायर ऑफ 9, 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 3 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, 3 इज अ स्क्वायर ऑफ 9 एंड 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, ठीक है। 3 भी ऑड नंबर है और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर था वो भी क्या है, ऑड नंबर। अब 25 क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है, 25 इज ऑड नंबर, इसकी परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, पेयर बन गया 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर क्या आया था, 5 आया था। 5 इज अ स्क्वायर ऑफ 25, 5 इज अ स्क्वायर ऑफ 25 एंड 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 5 भी ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है। आगे आ जाइए 196, 6 से क्या पता चल रहा है, अभी बताया मैंने, इवन नंबर है 6, ठीक है, लिख देंगे इवन नंबर, 196 इज एन इवन नंबर। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया हमने तो 2 और 7 पेयर बना, 2 7 14, इसका स्क्वायर क्या बना, 14 बना, 196 का स्क्वायर क्या बना, 14 बना, हम लिख देंगे 14 इज अ स्क्वायर ऑफ 196,
14 भी इवन है और 196 भी इवन है, ठीक है। 441, 401 से क्या पता चल रहा है, ये देखिए मैंने बताया 1 क्या है, ऑड नंबर, हमने लिख दिया ऑड नंबर, ठीक है। 441 ऑड नंबर है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, हमारे पास आया 21, इसका आंसर क्या आया 21। 21 इज अ स्क्वायर ऑफ 441, यानी कि 21 इसका स्क्वायर है, 441 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 21 भी ऑड है और ये भी ऑड है। 2704, लास्ट में 4 है, क्या है, इवन नंबर है, हमने लिख दिया इवन नंबर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, मैं आपको करके दिखा दूँ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाए। 2704, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 13 के टेबल से जाएगा, 13 13 ज़ा 13 1 ज़ा, ठीक है। ये बन गया 2 2 13, यानी इसका 2 लेंगे, इसका 2 लेंगे, इसका 13 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 को 13 से करें, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5, यानी इसका आंसर क्या आया 52 आंसर आया। अब देखिए ये है इवन, पता है 4 वाला इवन होता है लास्ट में, इसका 2 भी क्या है, इवन है, ठीक है। लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर इज इवन एंड इसका स्क्वायर भी इवन है, तो हम क्या लिखेंगे, इज अ स्क्वायर ऑफ 252 इज अ स्क्वायर ऑफ 2704 एंड 52 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन है और इसका स्क्वायर भी क्या है, इवन है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, कोई भी स्किप नहीं करवाया। आप लोगों ने भी कॉपी में सारे क्वेश्चन कॉपी डाउन करने, ठीक है। 3600, 3600 इज एन इवन नंबर, कैसे पता चल रहा है, जीरो है 0 इवन नंबर में, हमने लिख दिया इवन नंबर है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इसका 2 ले लेंगे, दोनों का पेयर का, इन दोनों के पेयर का 2, इन दोनों के पेयर का 5, इन दोनों के पेयर का 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब मैंने बताया कि 60 इसका स्क्वायर है, 60 किसका स्क्वायर है, 3600 का। अब 3600 भी इवन है और 60 भी इवन है, समझ आ रही है बात। 9216, 6 से क्या पता चल रहा है, इवन नंबर है, हमने लिख दिया इससे इवन नंबर। अब इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, बहुत लंबी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जा रही है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9216, ठीक है। 2 के टेबल से, क्योंकि इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 1 है, कोई भी इस वाले डिवाइजर से छोटा नंबर है, हम क्या लगाएंगे, 0, और फिर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल से करें, 2 5 ज़ा 10, 1 बराबर में चला गया, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल से आ जाइए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका एक 2 ले लेंगे, इसका एक 2 ले लेंगे, इसका एक 2 ले लेंगे, इसका और इसके 3, 2 2 2 2 2 और 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, क्या आ रहा है, 96। ये देखिए ये 6 है, इवन नंबर है, और इसका जो स्क्वायर है 96 आया, वो भी क्या है, इवन नंबर। हम लिख देंगे 9216 इज एन इवन नंबर और 96 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 9801, 9801 क्या नजर आ रहा है, लास्ट में 1 है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। 1 ऑड नंबर है, हमने लिख दिया ऑड नंबर है। अब इसके बाद आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, हमारे पास आया 99। अब 9801 का स्क्वायर क्या आया, 99। 99 भी ऑड नंबर है, हमने लिख दिया 99 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन डी आ रहा है,
फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कंपेयर विद देमसेल्फ। प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा यानी कि नोमिनेटर का नंबर छोटा हो और डिनोमिनेटर का बड़ा हो, तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर की क्या पहचान है, फ्रैक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए क्लास 6 में, क्लास 5 में, क्लास 4 में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। ठीक है, ये क्या है इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या है हमारे पास, ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला बड़ा। ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, सही है। ये होता है प्रॉपर, ये होता है इम्प्रॉपर। ये क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इसको कंपेयर करना है उसी अपने आप से कि क्या कौन सा वाला छोटा है और कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन डी का पार्ट 1, एक सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी मैंने सॉल्व करके रखे हुए वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हमारे पास है 1/5। 1/5 का स्क्वायर लेना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना होगा, क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर लगा देंगे 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि नोमिनेटर भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 1 1 सा 1, 5 5 सा 25, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर निकालिए 1/25 और इसका क्वेश्चन था 1/5। अब ये बताना है कि ये वाला नंबर छोटा है या ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। कैसे पता करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन था 1/5, ठीक है, इसको कंपेयरिंग करने के लिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। आप लोगों ने अच्छे से 4 क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और 5 क्लास में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। जो नीचे वाले नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो ऊपर वाले को भी किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। देखिए इसका आंसर भी 25 है और इसका आंसर भी 25 है, यानी कि डिनोमिनेटर का नंबर दोनों सेम होने चाहिए, हैं दोनों के सेम। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, कौन सा वाला नंबर बड़ा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ। हम लिख देंगे 5 25 5/125। ठीक है, बड़ा है 1/25 से। अब इसका जो क्वेश्चन था ये था ना, हम ऐसे लिखेंगे 1/25 इज लेस देन 1/5 के। ठीक है, इसको हमने इसके कंपेयर करके किया था, कंपेयरिंग की थी हमने किससे, क्वेश्चन से दोबारा से। ठीक है, 5/25 जो आया था आंसर, ये आपको लग रहा है क्या है, ये बड़ा है। जो बड़ा वाला होता है उसकी तरफ मुंह ओपन कर देते हैं, ये होता है हमारे पास लेस देन की साइन। और पहचान कैसे करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है क्रोकोडाइल का। 1/25 लेस देन 5/25 के, हम लिख देंगे 1/25 छोटा है किससे, 1/5 से। सही, जो मैंने क्वेश्चंस करके रखे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि किस पैटर्न से करना है, किस तरह से लिखना है। हमारे पास है 3/7। 3/7 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए 2 टाइम्स ऊपर पावर 2 लगा देंगे। 3 को 2 दफ़ा करेंगे, 7 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, 9/49। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये वाला नंबर बड़ा है या इसका जो आंसर आया बड़ा है। हम लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयरिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसके जो 49 है और इसका भी हमें 49 लेकर आना है। 7 के टेबल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 49 आ जाएगा। लेकिन जो हमने नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया उसी को भी ऊपर वाले से भी करेंगे, यानी कि ऊपर वाले को भी किससे करेंगे, 7 से। 3 7 ज़ा 21 और 49, ये भी 49, दोनों सेम आ गए। अब ऊपर वाले नंबर से देखेंगे 9 बड़ा है या 21 बड़ा है, 21 बड़ा है। हम लिख देंगे इसका जो आंसर था 3/7। ठीक है, 3/7 क्या है, बड़ा है, और 9/49 क्या है, छोटा है। लिखेंगे 9/49 इज लेस देन 3/7। ठीक है, अब आ जाइए 8/9। 8/9 का सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। गिवन नंबर क्या था, 8/9। 8/9 को कंपेयर करेंगे किससे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया था तब 81 आया था, दोबारा से 9 से नीचे वाले को भी और ऊपर वाले नंबर को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, दोनों का 81 आ गया। ऊपर वाले नंबर देखिए, ये है 64, ये है 72, ये आंसर आया था ना हमारे पास।
64 है, 72 है, कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 72 बड़ा है और 64 छोटा है। हम लिख देंगे 64/81 लेस देन 8/9, यानी कि 64/81 छोटा है 8/9 से। ठीक है, अब आ जाइए 5/6। 5/6 का स्क्वायर मालूम करेंगे। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब इस जो हमें गिवन नंबर दिया था उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लेकर आएंगे? नीचे वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई। 5 6 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। ठीक है, ये है 25, ये है 30, कौन सा वाला बड़ा है? 30 बड़ा है। हम लिख देंगे 30/36 क्या है? बड़ा है, उसकी तरफ मुंह ओपन कर देंगे क्रोकोडाइल का। हम कह देंगे 25/36 इज लेस देन 5/6, यानी 25/36 छोटा है 5/6 से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया है, उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। जिसको अच्छे से समझ ना आए वो दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखे, एक और दफ़ा देखे, 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें क्या लगा हुआ होता है? पॉइंट लगा हुआ होता है, वो क्या होता है? डेसिमल नंबर। जिसके स्क्वायर मालूम करना है और कंपेयर भी करना है कि कौन सा वाला छोटा है और कौन सा वाला बड़ा है। 0.1 को स्क्वायर लीजिए, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 2 दफ़ा। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 0 0। डेसिमल लगाने का तरीका क्या है? राइट हैंड साइड पे डेसिमल से पहले यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, 1 और 1 2 हो गए। राइट हैंड साइड के 2 नंबर्स छोड़ के फिर क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। हमारे पास आंसर आया 0.01। अब कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, जो क्वेश्चन आया ना हमारे पास वो बड़ा है। कैसे बड़ा है? कि डेसिमल के बाद जितने नंबर लगते रहते हैं, जैसे अगर 0.0 लगा, 1 लगा, ये छोटा है। 0.001 लगेगा, ये उससे भी छोटा आ गया। 0.00001 लगेगा तो ये इससे भी छोटा आ गया। यानी कि डेसिमल के बाद जितने नंबर बढ़ते जाएंगे वो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। ये है हमारे पास 0.01 इज लेस देन 0.1, यानी कि जो क्वेश्चन था वो बड़ा है और जो उसका आंसर था वो छोटा है। 0.5 का स्क्वायर निकालें, यानी कि स्क्वायर निकालने के लिए वही नंबर 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0, 2 का 2 आ गया। 0 से करेंगे 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 5 2 0, प्लस करने के बाद डेसिमल यहाँ पे एक नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी एक नंबर है, 1 और 1 2 हो गए। 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। मैंने बताया था यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, यानी कि ये छोटा नंबर है और 0.5 क्या है? बड़ा है। पढ़ेंगे कैसे? 0.25 लेस देन 0.5, यानी कि 0.25 छोटा है 0.5 से। इसका 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने लिख कर दिया है, ये आप लोग उतारेंगे अपने कॉपी में, कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को स्कूल से आके ले जाइएगा। ठीक है, 7 क्लास के स्टूडेंट्स स्कूल में आइए और ये आके आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। मैथ का पूरा टॉपिक 5 की 5.1 मैंने पूरी सॉल्व करके इन पेपर्स में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करेंगे। अब इसके बाद एक ग्रुप का मैंने करवाया था टॉपिक 4 का 4.5 का एक क्वेश्चन 2 नहीं किया हुआ था। एक ग्रुप को करवा दिया था, एक ग्रुप को नहीं करवाया था। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। टॉपिक 4 के एमसीक्यूज़ भी मैंने कुछ बच्चे ने किए हुए हैं, कुछ ने नहीं किए हुए। जिन्होंने नहीं किए हुए कॉपी में कॉपी डाउन कीजिएगा। ठीक है, जब आपकी वर्किंग हो जाए तो आके कॉपीज स्कूल में देकर जाइएगा चेकिंग के लिए। और आप लोग को कर वीडियो एक दफ़ा में समझ ना आए, दूसरी दफ़ा देखें, दूसरी दफ़ा समझ ना आए, तीसरी दफ़ा देखें। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी है, तो आप लोग आके स्कूल से मालूम कर लीजिए। हम लोग क्लास स्कूल में मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये आप लोग कॉपी में कॉपी डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 5.2 स्टार्ट करवाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।